दोस्तों, विधवा का पुनर्विवाह के भाग 4 में आपने सुना, नताशा का ससुर नताशा की हालत देखकर उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ पड़ते ही नताशा जैसे नींद से जागी हो उस तरह से एक लंबी सांस लेते हुए एक अजीब सी आवाज के साथ जोर से चिल्लाकर देव के शरीर पर गिर पड़ती है और विलाप करते हुए रोने लगती है। उसके रोने की चीख पुकार से पूरा हॉस्पिटल दहल उठता है। अब इसके आगे चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का 5वां भाग। दोस्तों, कहानी को आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देव कुमार के पिता का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब क्या किया जाए। वे सबसे पहले अपने समधी यानी कि नताशा के पिता को फोन लगाते हैं। नताशा के पिता फोन उठाकर कहते हैं, हाँ समधी जी बोलिए। देव के पिता रोते हुए कहते हैं, समधी जी, मेरा बेटा देव ऑक्सीजन की कमी से मारा गया। नताशा के पिता सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, एक क्षण के लिए शांत हो जाते हैं। उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे कांपते लहजे में कहते हैं, अरे कैसे? ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गया था। देव के पिता रुंधे गले से कहते हैं, हाँ सिलेंडर तो मिल गया था, पर मेरी किस्मत खराब थी। मैं हॉस्पिटल 10 मिनट देरी से पहुंचा और देव बेचारा उसी बीच ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर गया, बोलकर रोने लगते हैं। नताशा के पिता रोते हुए बोलते हैं, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, आधा घंटे में पहुंच जाऊंगा, कहते हुए फोन रख देता है। देव कुमार, उनका दामाद, उनकी इकलौती बेटी का पति, नताशा के माथे का सिंदूर आज उजड़ गया। कोरोना के प्रकोप ने उनके दामाद को अपने अंदर समा लिया। यह उनके लिए सबसे बड़ा दुख भरा और सदमे का क्षण था। नताशा के पिता अपनी पत्नी को फोन करके ये खबर देते हैं। सुनकर नताशा की मां पागलों जैसा रोने लगती है। नताशा के पिता उन्हें चुप कराकर कहते हैं, तुम तैयार रहना, मैं दुकान बंद करके घर आ रहा हूं, तुमको नताशा के घर छोड़कर हॉस्पिटल समधी के पास जाऊंगा। वे अकेले देव के पास हैं। नताशा की मां फोन पर रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं भी हॉस्पिटल आऊंगी। देव का चेहरा अंतिम बार देख लूंगी, क्योंकि दामाद की लाश को आप लोग घर नहीं लाओगे। नताशा के पिता कहते हैं, हाँ, पुलिस घर लाने नहीं देगी, हॉस्पिटल से ही बॉडी को सीधे शमशान घाट ले जाना होगा। चलो रखो, मैं आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं, कहते हुए फोन रख देते हैं। देव कुमार की किस्मत तो देखो कि इस कोरोना वाली अवधि में मारे जाने से उसके बॉडी को सम्मान और रीति रिवाज के साथ अर्थी में लेकर जा भी नहीं सकते। टीवी न्यूज और अखबारों में कोरोना से हुई मौतों के बाद डेड बॉडी को किस प्रकार से अंतिम क्रिया कर रहे थे, सबको मालूम था। शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं थी। अगर कोरोना नहीं होता और सामान्य दिन होता तो अंतिम संस्कार करने की कोई समस्या नहीं होती। मौत की खबर सुनकर सहानुभूति जताने के लिए दोस्तों रिश्तेदारों की लाइन लग जाती और सम्मान के साथ देव की लाश को घर लाकर परंपरा और नियमों के अनुसार उसका अंतिम क्रियाक्रम होता। पर कोरोना ने ये सम्मान भी मृतकों से छीन लिया। अब तो अर्थी भी उन लाशों को नसीब नहीं हो रही थी। इधर देव के पिता को चिंता हो रही थी कि देव को कैसे शमशान घाट लेकर जाएं। बाद में वे डिसाइड कर लेते हैं कि प्रदीप और समधी जी के साथ मिलकर कार में देव की बॉडी को लेकर चले जाएंगे। देव के पिता अपनी पत्नी को देव की मौत होने की खबर दे देते हैं। देव की मां सुनकर चिल्लाती हुई रोने लगती है। यह उनके लिए एक झटका था, जवान बेटा मारा गया था। देव की मां हॉस्पिटल आने की इच्छा जाहिर करती है, पर देव के पिता रोते हुए मना कर देते हैं। देव की मां ने 1 घंटे पहले ही हॉस्पिटल में देव से मिलकर पायल को लेकर घर आ गई थी। नताशा देव की बॉडी से लिपटकर अभी भी रोए जा रही थी। देव के पिता अपने लड़के प्रदीप को फिर से फोन करता है। प्रदीप फोन उठाकर बताता है कि वह हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। देव के पिता सोचते हैं कि और किसे फोन किया जाए। उन्हें मालूम था जिसे भी फोन करो सिर्फ अफसोस जताने के अलावा कोई हेल्प करने नहीं आएगा। सबको कोरोना होने का डर था। कुछ देर बाद प्रदीप आ जाता है। प्रदीप को देव के मारे जाने की जानकारी नहीं थी। आने के बाद पता चलता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आने में 10 मिनट की देरी से उसका भाई मारा गया। उसे सुनकर बड़ा अफसोस होता है। प्रदीप अपने भाई के चेहरे को देखकर खूब रोता है। उसका सीधा सादा और प्यारा भाई देव मारा गया था। प्रदीप अपने भाई की काफी इज्जत करता था।
दोनों भाई दोस्त की तरह रहा करते थे। अपने भाई को देखकर प्रदीप खूब रोता है। देव के पिता उसे चुप कराकर सबसे पहले नताशा को जल्दी से घर छोड़ने को कहता है और आते समय कफन और 3 कोविड प्रोटेक्टिव गाउन खरीद कर लाने को बोलता है, क्योंकि बॉडी को उठाकर कार तक और फिर वहां से शमशान घाट तक लेकर जाना था और रास्ते में पुलिस भी रहेगी जो प्रोटेक्टिव गाउन के बिना परेशान कर सकती थी। वैसे भी अब देरी करना ठीक नहीं था। हॉस्पिटल वाले स्टाफ, नर्स और डॉक्टर आकर एक बार बोल चुके हैं कि बॉडी को जल्दी से यहाँ से हटाओ। देव के पिता नताशा को समझाकर प्रदीप के साथ भिजवा देते हैं। नताशा रोते रोते देव की बॉडी को मुड़ कर देखते हुए भारी मन से रोते हुए वार्ड से बाहर निकल जाती है। आधा घंटे में प्रदीप नताशा को घर में छोड़कर वापस आते समय कफन और 3 कोविड प्रोटेक्टिव गाउन खरीद कर हॉस्पिटल आ जाता है। एक गाउन को खुद पहन लेता है, दूसरी को उसके पिता को दे देता है। तभी नताशा के पिता भी पहुंच जाते हैं। तीसरा गाउन नताशा के पिता पहन लेते हैं। तीनों अब बिना देरी किए देव के शरीर को ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से देव की बॉडी को कफन से अच्छी तरह से ढककर कफन के चारों छोर को आपस में बांध देते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से प्लास्टिक पन्नी बॉडी को पैक करने के लिए दिए हुए थे, उससे देव की बॉडी को कवर कर देते हैं। तीनों देव की बॉडी को उठाकर वार्ड से नीचे सीढ़ियों से उतारते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। वहां से वे बॉडी को सीधे कार तक लाते हैं और कार के बैक सीट में आराम से लिटा देते हैं। देव के पिता पीछे सीट में देव के सिरहाने में बैठ जाते हैं और नताशा के पिता सामने वाली सीट में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में ही प्रदीप कार ड्राइव करता हुआ नजदीक के शमशान घाट में लाकर कार को खड़ा कर देता है। देव के पिता देव के बचपन से लेकर अभी तक की बातों और उसके संग बिताए पलों को याद करके रोए जा रहे थे। देव के पिता शमशान घाट की भीड़ देखकर घबरा जाते हैं। प्रदीप उतरकर शमशान घाट में लाश के दाह संस्कार का सिस्टम पूछ लेता है। टोकन सिस्टम था। देव के पिता वहां की फीस पटाकर टोकन प्राप्त कर लेते हैं। देव की बॉडी के लिए 17वां नंबर का टोकन मिलता है। शमशान के गेट से लेकर सड़क तक डेड बॉडियों की लाइन लगी हुई थी, जिसे नीचे में एक के पीछे एक रखी हुई थी। कुछ बॉडी अर्थी में थी तो कुछ बॉडी चटाई में और कुछ चादर बिछाकर लाशों को रखे हुए थे। वहां की लगभग सभी डेड बॉडियां कोरोना के कारण मरे हुए लोगों की थी, बस 1-2 को छोड़ दे तो। करीब 6 घंटे का लंबा इंतजार करने के बाद देव कुमार की बॉडी का नंबर आता है। शमशान घाट में ही पंडित रहते हैं। उनकी दक्षिणा देने के बाद वे पूजा आइटम और थोड़े बहुत नियम का पालन परिजनों से करवाकर चिता को उनके हाथ से मुखाग्नि देने की प्रक्रिया पूर्ण करा देते हैं। देव के पिता देव की चिता को मुखाग्नि देते हैं और थोड़े दूर में रखे हुए अपने कार के पास आ जाते हैं। देव और नताशा के पिता और प्रदीप वहीं खामोशी से बैठकर देव के जलते हुए चिता को देखकर रोते रहते हैं। देव का शरीर देखते देखते धीरे धीरे पंचतत्व में विलीन होने लगता है। इसके आगे की कहानी के लिए नए एपिसोड का इंतजार करें। अगर इस धारावाहिक के पिछले एपिसोड की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं। यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसी प्रकार के भावुक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।